हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज का। ये सीबीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड सेट 34-1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये है एमसीक्यूज वीडियोस। इसी तरीके से आपको और एमसीक्यूज वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन व्हाट, पढ़िए क्या दिया है। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले आपको लीस्ट कंपोजिट नंबर देखना होगा क्या होता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो कंपोजिट होता है वो 4 है, और ऐसी लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, दैट इज 2। तो वो बोला है उसके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो एलसीएम निकालो, इसका कितना आ जाएगा, किसका एलसीएम 2 और 4 का क्या आएगा, 4 आएगा, आप जानते हैं। और इसका एचसीएफ क्या आएगा बेटा, एचसीएफ 2 और 4 का क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। और उसने क्या बोला था, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 4:2, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ कितना आ गया, 2:1। एंड दिस इज द आंसर 2:1। ये 2:1 इज अ करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा सा, तो उसको 2:1 कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए पहले वीडियो के पहले क्वेश्चंस में करेक्शन आगे लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। क्लास 7 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। तो ये दिया गया x² - 3x - 10 = 0। तो कैसे होगा बताइए। आपको पता है 10 के ऐसे फैक्टर करो, क्योंकि यहाँ 10 ही आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि AC की मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 10, 10 आ गया। इस 10 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 3 आ जाए, विच इज वेरी इजी। 5 × 10, आई मीन 5 × 2, 10 आ गया। एंड 5 में से 2 को माइनस किया, कितना आ गया बच्चे, 3 फैक्टर हो गया। तो दिस 5 और 2 हमारे आगे चलकर फैक्टर्स बनेंगे। तो देखिए ये बन गया x² माइनस इस 3 को लिख लेंगे हम 5 - 2x - 10 = 0। देन x² - 5x, माइनस और x की मल्टीप्लाई करते हुए इसको हमने खोल दिया है, ठीक है, = 10। x कॉमन ले लो, कितना बचा, x - 5। 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, तो भी x - 5 बचा। एंड ये दोनों हो गए कॉमन फैक्टर, x - 5, और हमारे पास क्या बचा, x + 2 = 0। गॉट द पॉइंट। तो आपके पास देखो रूट्स क्या है, रूट्स पूछे थे उसने, एक तो आ गया 5 और आ गया -2। तो 5 और -2, 5 एंड -2, ये ऑप्शन सही हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी ये PYQs है, तो यह कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज कराया नहीं जाएगा, बट आपकी प्रिपरेशन जरूर बूस्टअप की जाएगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जिसने बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की सारे PYQs देख लिए, गारंटेड आप लिख के ले लीजिएगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √6, √24 एंड √54 इज। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। देखो √6, इसको क्या लिख लेंगे, 4 × 6 = 24, 2√6 हो गया कि नहीं हो गया, डन। और ये क्या लिखा जाएगा बताओ, 8 × 6 = 54, तो ये हो जाएगा कितना, कितना लिखेंगे इसको, बोलो बोलो, 54 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, और ये आ गया 3 × 9 = 27, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो ये तो कॉमन, ये क्या बन गया आपका, ये आपके सामने क्या बन गया, देखो ये बन गया पेयर, तो ये बाहर हो गया और बाकी √6 अंदर। अब आपसे अगली टर्म पूछ रहा हूं, कितना आसान है देखिए करना इसको। सबसे पहले a की वैल्यू आ गई √6, उसके बाद d की वैल्यू क्या आता है, a2 - a1 से निकाल लो, यानी 2√6 - √6, अंडरस्टूड। तो इससे d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 2 √6 में से 1 √6 क्या है, यानी 2 भटूरे, इसको भटूरे मान लो, समोसा मान लो, 2 समोसे में से 1 समोसा खा ले, कितना बचा, 1 समोसा, और 1 समोसा को लिख देंगे √6, या फिर 1 × √6, बात वही है। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए, ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, ये तीसरी टर्म है, और ये हो जाएगी चौथी टर्म। तो यानी आपसे A4 पूछ रहा है। A4 कितना हो गया बेटा, a + 3d, a कितना है बेटा √6,
ये आ गया 3 इंटू √6, समझ में आ गया √6 प्लस 3√6 कितना आ गया बेटा 4√6। गॉट द पॉइंट और नॉट? आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 4√6, अब 4√6 को सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा 6 इंटू, तो 4 अंदर जाएगा, 4 अंदर जाएगा तो 16 अंदर जाएगा, और 16 की 6 से उठाएगा तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9, 96। इट्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 96 वाला। एक बात बता दूं, मैं इन क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड भी कर सकता हूं, लेकिन इस वीडियोस में मैं बताना चाह रहा हूं वो बच्चे जिनको क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं उनका रिकॉल हो जाएगा, जिनको नहीं आता तो वो यहीं बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कर लेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर पूरी प्रॉपर फैक्टर करा रहे हैं, प्रॉपर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी करा रहा हूं जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो द एवरेज है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, क्या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए आपके सामने ये एक एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब पहले सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो। -1 तो ये रहा, देखो यहाँ -1 आएगा एक्स एक्सिस का, 7 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। एक्चुअली मैं प्रॉपर बनाने के फेवर में था नहीं, फिर मैंने सोचा बना ही लो प्रॉपर, इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया ये -1, 7। अब वो पूछ क्या रहा है बेटा, अब आप ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो यही तो एक्स एक्सिस है और इससे डिस्टेंस कितनी है, ये रे भैया, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। और कितने यूनिट है जल्दी बता दो, ये इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, 7 यूनिट है। और आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट को रख दो। समझ में आई नहीं आई? अगर वो आपसे पूछता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो आप ना ऑर्डिनेट की वैल्यू को रख दो, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। और अगर आपसे पूछने लगे वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो आप किसकी वैल्यू लिख दो, एप्सिसा की, ठीक है। एप्सिसा बोलती है वैल्यू ऑफ एक्स, और इसमें निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे नहीं क्योंकि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो 7 यूनिट ही आनी है, अगर यहाँ -7 यूनिट होती तो भी हम 7 ही लिखते, तो निगेटिव आने का तो मतलब नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अरे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सबसे पहले ये बात करो ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, बताइए कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है, हाफ है तो उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, डायामीटर का पूछ रहा है वो, यानी कि इन द टर्म ऑफ डी वो इस फॉर्मूले को पूछ रहा है। तो आपको पता है डी = 2r होता है, तो इससे आपने आर की वैल्यू निकाल दी, कितनी हो गई d/2। कितनों को समझ में नहीं आया? नाउ अब आप एरिया ऑफ सर्कल पूछो, कितना हो गया, 1/2 पाई आर की जगह d/2 का होल स्क्वायर, यह आ गया 1/2 इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4, तो यह आ गया 1/8 पाई डी स्क्वायर। विच वन इज अ करेक्ट आंसर बेटा, इट्स 1/8 पाई डी स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल, 1 नंबर मक्खन के देखे गए 2023 में ये सेट। देखो क्या है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड मीडियन एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 1 नंबर फ्री के देखे गया। अब इसको क्या ही बताएं, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x = 5y + 6 एंड 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। कैसी लाइन्स होंगी, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन 3 कोइंसिडेंट और ऑप्शन डी ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। देखो ये तो मतलब ही नहीं बनता, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हम ये करते कैसे हैं, हम करते हैं रेशियोज की कंपैरिजन से। कैसे, 2x - 5y - 6 = 0, और अगली इक्वेशन क्या बन गई, 6x - 15y - 18 = 0। जनरल फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब आपको पता है यहाँ से a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से आ गई b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू कितनी आ गई -15। कंपैरिजन करके लिख रहे हैं, c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू आ गई -18। अब आप जानते हैं क्या a1/a2 कितना आ रहा है, ये
2/6, 2 1 2, 2 3 6। B1/B2 कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। -5/-15 -5 3 15, 1/3 आ गया अभी। और C1/C2 कितना आ रहा है बेटा, जल्दी देखो। -6/-18 कट गया, 6 3 18, 1/3। यानी कि आपने देखा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 इज इक्वल्स टू 1/3। तीनों रेशियो इक्वल है, और तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट। सारे कॉर्नर पॉइंट सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स या फिर ऑल द पॉइंट्स जिनसे ये लाइन ड्रॉ होगी वो सारे के सारे दोनों के सेम होंगे। अच्छा सर, इसको पहचानने का कोई डायरेक्ट तरीका है? बिल्कुल है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को देखो सेम है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं पता चलेंगे ना, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वे कर दिया, करके दिखा दिया। इस कैलकुलेशंस को आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कोइंसिडेंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, पूरी की पूरी इक्वेशन सेम होंगी। देखो आप जानते हैं 2x - 5y - 6 = 0, इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, साफ दिख रहा है 3 कॉमन आ जाएगा। 2x - 5y - 6 = 0, 3 उसमें चला गया, किसमें, 0 में, तो देखो दोनों इक्वेशन सेम हो गई। व्हेन द ऑल द इक्वेशंस द गिवन इक्वेशंस, 2 गिवन इक्वेशंस आर सेम, उनके कोएफिशिएंट भी सेम हो, तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं क्या ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया पॉलिनोमियल दिया है, एकदम मक्खन के माफिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या, x² - 1, इसको लिख सकते हैं x² + 0 × x - 1, जिससे हम इजिली इसको कंपैरिजन कर सके। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछा है उसने, तो देखो -b की वैल्यू क्या है, 0, a की वैल्यू कितनी है, 1, 0 आंसर इसका। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, साफ दिख रहा है डी ऑप्शन करेक्ट। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। देखो ये कह रहा है कि अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई, तो 6 मीटर हाइट का एक पोल ले लिया हमने, ये रहा 6 मीटर हाइट का, ए बी इज अ पोल। डन। ये कह रहा है हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर 2√3 मीटर की एक शेडो कास्ट करता है। ये भाई एक बार बताओ, किसी भी चीज की शेडो तो जमीन पर बनेगी ना, बताइए आप। मैं सामने लाइट के सामने खड़ा हूं बेटा, तो जो मेरी शेडो बन रही होगी वो देखिए इस ग्राउंड पर बन रही है, इस फ्लोर पर बन रही है, समझ में आया कि नहीं, इस फर्श पर बन रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बस, तो वो पूछ क्या रहा है, सन एलिवेशंस, बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, कितने का एलिवेशन होगा ये थीटा पूछ रहा है। तो ये क्या क्या है, थीटा ये है, तो फिर ये क्या हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया। तो हम क्या जानते हैं, बताओ क्या जानते हो, हम जानते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। किसने कुछ याद किया होगा, किसने कुछ याद किया होगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रहा है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ गया बेटा, जल्दी बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना था यहाँ ए बी, बेस कितना है यहाँ पर पी सी, सी पॉइंट ये रहा बेटा, अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है 6, 2√3, 2 3 6, तो कितना आ गया 1/√3 आ गया, क्योंकि 3 से √3 कट जाएगा 1/√3 बार। अब tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब 1/√3 है तो 30 की हो गया 60 की। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है भैया। मैं क्या करता हूँ, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो देखिए जरा 2 से 2 कट गया 1/√3, तो ये 30 डिग्री आंसर आ गया इसका। ओके, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 30 डिग्री आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये रिप्रेजेंटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, जबकि इसमें एक बेसिक सी चैन बनानी पड़ती है। चैन क्या बनानी पड़ती है, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर ये कह रहा है कि sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कोट थीटा। भाई sec को कोट की टर्म में लाओ, तो sec और tan में एक रिलेशन होता है ना, क्या 1 प्लस क्या, अगर मैं आइडेंटिटी भूल जाता हूं ना, तो मैं एक चीज याद रखता हूं, आप भी ध्यान रखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1। आपको पता है कि मैं अगर इसमें साइन से कोस से डिवाइड कर दूं पूरे में, तो देखो आपके सामने आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाएगी।
मैं तो यही करता हूँ, रटना कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन मैथमेटिक्स टू लर्न। tan थीटा बन गया, ये कट गया 1, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। तो आ गया नहीं आ गया? तो हम क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी ऑलरेडी जानते हैं। हमने कर दिया इसको रफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं भैया, sec को कोट में बदलना है। तो ये आ गया 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और इससे sec थीटा की वैल्यू रूट के अंदर आ गया, ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख लिया इसे, और अपॉन कोट थीटा। चेक कर लो तो क्या आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, एंड दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो कितना इजी था। चलिए भैया नेक्स्ट कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस फेंके। अब देखो 2 डाइस फेंके तो आपको पता है 1 डाइस से आउटकम कितना आता है, बड़े सिंपल सी बात करते हैं 6। तो 2 डाइस से कितना आउटकम आएगा, टोटल 36 आउटकम आएंगे। किस तरीके का आउटकम आएंगे किसी को नहीं पता, तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, ऐसी 1 के साथ 6 तक आएगा, ऐसी 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, एंड सो ऑन। ऐसी 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है। तो टोटल 1 के साथ 6 आउटकम, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 ऐसे, और कुल मिलाकर टोटल आपके पास आ जाएंगे 36 आउटकम्स। ये टोटल आउटकम्स हो गए। अब वो पूछ कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3। अपर फेस पर जो आएगा जब डाइस को फेंकेंगे तो अपर फेस पर जो आ रहा है उसका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो हम इसको करेंगे कैसे, मैंने क्यों बताया, देखो 1 के साथ 3 आ सकता है क्या डिफरेंस, हाँ 1,4 आ सकता है। 2 के साथ 3 आ सकता है क्या, यस 2,5 आ सकता है। 3 के साथ आ सकता है क्या, 3,6 आ सकता है, करेक्ट। 4 के साथ आ सकता है क्या, 4 के साथ 4,2 आ सकता है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 4 के साथ 3 आने के लिए क्या चाहिए, 4,1 चाहिए, जो ऑलरेडी आ चुका है। भाई ये मैंडेटरी तोड़ना है कि इस वाली डाइस में 1 आया है, इस वाली डाइस में 4 आया है। भैया उसने कहा डिफरेंस, किसी भी डाइस में 1 या 4 आ जाए तो 1,4 या 4,1 दोनों में डिफरेंस तो 3 ही रहने वाला है ना, तो हम उसको सेपरेट आउटकम नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया, 3/36, राइट। तो क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6, 1/12 आ रहा है। तो क्या आप 1/12 से सेटिस्फाई हैं, ओके। चलिए 6 के साथ नहीं बन सकता, 5 के साथ बना दिया है आपने ऑलरेडी, 4 के साथ बना दिया है, 2 के साथ बन गया है, 1 के साथ, ठीक है यही आएगा आई थिंक आंसर 1/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो देखिए सिमिलैरिटी के लिए आपके पास किसका होना जरूरी है, ऑर्डर्ड पेयर का। जैसा दिया है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी उसी तरीके से आप इनको ध्यान रखिए। कह रहा है AC 6 है, ओके चलो, BC 5 है, ठीक है भैया BC 5 है, QR 3 है, चलिए PR X है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। डन। AB कितना है जल्दी बताओ, AB हमारे काम का ही नहीं है, और PQ भी काम का नहीं है, तो ये रेशियो हमारे काम के नहीं है। इन दोनों में से वो रेशियो, तीनों में से वो रेशियो लेने हैं जो हमारे काम के हैं। और हमारे काम के रेशियो क्या है बच्चों, हमारे काम के रेशियो है ये। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की 1 है यस 5, QR की 1 है बेटा जल्दी बताओ, QR की 1 है 3, उसके बाद AC की 1 है यस 6, उसके बाद ये निकालना है X। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 3/5, तो कितना हो गया 5 3 जा 18/5। आंसर देखो क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 बचा, तो 5 6 जा 30। इसका आंसर है 3.6 सेंटीमीटर। ओके चलो भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। भैया ओरिजिन से लेके ये ओरिजिन हो गया, एक कोऑर्डिनेट्स तो O, और दूसरा मान लो A पॉइंट आ गया -6,8, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है यानी OA पूछ रहा है।
तो ओ ए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आपने पहले ओ लिया है तो ये हो जाएगा x1 कॉमा y1। अगर आप लिख रहे हैं ओ ए ओ लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। बट मैंने आपको बता दिया है, जनरली बच्चे कहते हैं कि हम किसको माने, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बट मेरा मोटिव क्या है कि आपको चीजें विजुलाइज रहनी चाहिए। फटाफट देखिएगा कितना आ गया, x2 माइनस x1 यानी -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन ये क्या हो गया, 6 माइनस 0 6 बचा, -6 का स्क्वायर 36 और 8 जा 64। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 का आ गया स्क्वायर रूट 10। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम देखकर ही इसको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर में गिवन है पी क्यू इज अ टेंजेंट। तो देखिए पी क्यू एक टेंजेंट है, चलो, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ है, चलो भैया बढ़िया बात है। ओ पी क्यू एक्स है, चलो ओ पी क्यू एक्स है, चलिए पी ओ क्यू वाई है, चलो वाई है। देन एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। अरे आप देखो ना, ये पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है भाई। ये इन दोनों का सम पूछ रहा है, ये वाला एंगल पता चल जाए, और आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। क्यों, रेडियस जो है ना ओ क्यू परपेंडिकुलर किस पर, पी क्यू पर, यानी कि रेडियस टेंजेंट के उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर है। आई मीन उसको मीट कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को। तो उसका मतलब क्या है, और परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम पढ़ी आपने। तो आप जानते हैं एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। तो बस अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो क्या हो गया, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ कितना है y, पी कितना है x, क्यू कितना है 90 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। कोई डाउट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए, चूंकि वीडियो है तो वीडियो में किसी तरीके की फालतू के क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि वीडियो प्योरली कंटेंट बेस्ड हो, ठीक है। आगे इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी गई है, आप इधर देख लीजिएगा, ये रही फिगर। टी ए इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ टी ए कितना है 30 डिग्री। देन लेंथ ऑफ टी ए पूछ रहा है, इसको मिला दोगे तो आपको पता है एक ट्राइंगल लग रहा है, और वो टी ए पूछ रहा है। अब 30 डिग्री ये थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, चूंकि ये 90 होता है तो ये हो गई हाइपो। तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए, देखो कितना आसान है। तो क्या है, किस किस में रिलेशन निकालना है, हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन चाहिए। तो पंडित बोला प्रसाद हर हर बोले। तो हाइपोटेनस और बेस में क्या होता है, कोस होता है। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। तो ये आ गया कोस 30 इज इक्वल्स टू बेस कितना है टी ए अपॉन हाइपो कितनी है ओ टी। तो कितना आ गया, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टी ए कितना है निकालना है बेटा आपको, और ओ टी कितना है बेटा 4। तो ये आ गया 1/2 इक्वल्स टू टी ए अपॉन 4, 2 2 जा 4। इससे टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट, चलिए भैया 17th क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इफ ट्राइंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, पी बी इक्वल्स टू कितना है, पी बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके नाइस। AP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। आस्किंग द लेंथ ऑफ AC, ये पूछ रहा है। आपको पता है जब ये पैरेलल है, हम जानते हैं PQ पैरेलल AC, तो इसका मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है, तो हम रेशियो सेम कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। डन। तो AP कितनी आ गई बेटा 4 अपॉन PB कितनी आ गई 6, AQ कितना आ गया 8, क्या हो गया QC निकालना है, 4 2 जा 8, एंड QC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आपके सामने। ये लिखा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो पहली बात तो आपको px क्या दिया है, यानी पॉलिनोमियल क्या दिया गया, वो दिया गया 4x² माइनस 3x माइनस 7, राइट।
आप जरा यहाँ ध्यान से देखो, तो इसकी कंपैरिजन कर लो जनरल फॉर्म से, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई -7। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -b/a, इसका मतलब आ गया 3/4। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c/a, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -7/4। पूछा क्या है उसने, 1/α प्लस 1/बीटा। आपको पता है इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब रख दो न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो विच इज 3/4, डिनोमिनेटर में रखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू विच इज -7/4, कट गया, आंसर आ गया -3/7। -3/7, इट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी था। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 18 MCQs आए थे इसमें, असर्शन रीजंस थे बाकी के 2 क्वेश्चंस, तो हम असर्शन रीजंस की स्पेशल और सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, मैं पता है, 13 13 13 13 के ग्रुप होते हैं, 13 13 13 एंड 13। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, इक्का नहीं है। तो टोटल एस कितने होते हैं बेटा, एस होते हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालो, कितनी आएगी, 4/52। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 12, इट इज 1/13। लेकिन उसने पूछा है नोट अ एस, तो नोट अ एस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/13 घटा देंगे, कितना बचा, 13 - 1/13, कितना बचा, तो आंसर आ जाएगा नोट अ एस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 12/13। डन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, उसने कहा है कि वो इक्का ना हो, तो एस ना हो, तो इसका मतलब एस को निकाल के अलग रख दो। भाई एस अगर आप निकाल के अलग रख दोगे सारे कार्ड्स में से, तो इक्का आएगा ही नहीं। तो यानी कि 4 कार्ड्स हमने अलग कर दिए। तो अब अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 48, क्योंकि 4 कार्ड्स तो हम निकाल चुके हैं, 48 समझ में आई। और 48 अपॉन कितना आ गया, 52 आ गया। काटो इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 26, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आ गया 12/13। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि विदाउट PYQs, विदाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी कम्ड इन द एग्जामिनेशंस, उसके बगैर आप अपने एग्जामिनेशंस को एक हाइट तक नहीं ले जा सकते। एंड दैट्स वाई ये वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही है, आपकी प्रिपरेशंस के लिए बनाई जा रही है। अगर आपको ये पसंद आ रही है, आपको लगता है कि इस कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।